नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। जिस वक्त पूरे देश में यूसीसी को लेकर चर्चा हो रही थी ना, उस वक्त उत्तराखंड वो इकलौता राज्य साबित हुआ जिसने यूसीसी लागू कर दिया। जी हां, 27 जनवरी 2025 ये वो तारीख है जो उत्तराखंड के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, क्योंकि सारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी इस राज्य में लागू कर दिया गया। यूसीसी के तहत कई ऐसे नियम कायदे हैं जिनका पालन करना होगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात, जहां एक तरफ कुछ समुदाय विशेष के लोगों की तरफ से, कुछ कट्टरपंथियों की तरफ से धमकियां दी जा रही थी, वहीं इससे उलट उत्तराखंड में कंकड़ तक नहीं उठा। जिसके बाद माना जा रहा था कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने जिस तरीके से फैसला लिया और उसका अमल कराया, वो वाकई में काबिले तारीफ है। अब जब यूसीसी लागू हुए लगभग 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इस पर एक रिपोर्ट पेश करने की बारी आई, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने न सिर्फ यूसीसी की रिपोर्ट पेश कर डाली, बल्कि ये भी बता दिया कि कैसे बीते 4 महीनों में 1.5 लाख से भी ज्यादा आवेदन आए हैं, जो बताता है कि कैसे यूसीसी को लेकर उत्तराखंड की जनता पॉजिटिव फीडबैक रखती है। और यही पुष्कर सिंह धामी सरकार की सबसे बड़ी जीत है। आपको बताते चले, नई दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और इस बैठक में पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर या फिर इसके पॉजिटिव फीडबैक को लेकर अपनी राय रखी। और इसी की जानकारी देते हुए पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, नई दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक के दौरान समान नागरिक संहिता के निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक के अनुभवों पर प्रस्तुतिकरण दिया। उत्तराखंड देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है। इसका समस्त श्रेय उत्तराखंड की देवतुल्य जनता एवं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व को जाता है। अब जब सीएम धामी ने इस तरह से सोशल मीडिया पर जानकारी दी, तो कुछ यूजर्स उनके काम को सराहते हुए नजर आए। और इसी कड़ी में एक यूजर ने लिख दिया कि यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, यानी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वैसे आपको बताते चलें कि इस मीटिंग में पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि 98% गांव से आवेदन आए हैं, जो यूसीसी के प्रति व्यापक समर्थन को दर्शाते हैं। राज्य ने यूसीसी को सुलभ बनाने के लिए एक पोर्टल और मोबाइल ऐप को विकसित किया था। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस पोर्टल पर, या फिर कह लीजिए कि इस वेब पोर्टल पर कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये प्रदेश की जनता के लिए एक मैसेज गया था। और अब पुष्कर सिंह धामी ने ये बताने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं 1.5 लाख आवेदन 4 महीने में आना बताता है कि कैसे लोग यूसीसी को देख रहे हैं। वैसे आपको बताते चलें, उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद पंजीकरण कराने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। और इसी कड़ी में राज्य के मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी कि इस पोर्टल के माध्यम से 1.5 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी को लागू करने के लिए एक मजबूत प्रणाली विकसित की गई। आम जनता के लिए प्रक्रिया को अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए जो पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, उस पर पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। और इसी के साथ वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त करते हुए नजर आए हैं। बहरहाल, उत्तराखंड में जिस तरीके से यूसीसी लागू हुआ और उस पर अमल भी किया जा रहा है, इसको लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।